तो बंधु, आज जिस चलचित्र का अनुवाद लेकर के मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ उसका नाम है इयोमा चिंगू। सबसे पहले तो 64 मुट्ठों की सलामी बनती है उस शख्स को जिसने इस चलचित्र का नाम रखा। और यदि आप इस विचार में हैं कि सिर्फ चलचित्र का नाम ही ऐसा विचित्र है, तो ना 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 मेरे भाई, सिर्फ चलचित्र ही नहीं, इसके अंदर उपस्थित सभी वो पात्र, सभी के नामों की कतई पलटा के ले ली गई है। कोई होंग है, कोई चौंग है, कोई लौंग है, और यदि मैंने इन नामों से पुकारा ना तो मैं क्या, आप भी भ्रमित हो जाएंगे। खैर, इस नाम को आप त्याग दीजिए। आप इस चलचित्र को गूगल पर मदर्स फ्रेंड 2015 के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, और चलचित्र का नाम देखकर ही आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर क्या होने वाला है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम चलचित्र का शुभारंभ करते हैं। तो चलचित्र के प्रारंभ में हम देख पा रहे हैं हमारे चलचित्र का प्रमुख पात्र, जिसका नाम है चिलंडू, जो अभी अभी ही आया है अपनी माता श्री की सखी के घर पर। दोस्तों, इसके यहाँ पर आने का कारण बस एक ही है कि इसकी माता श्री ने इसे अपनी सखी के घर भेजा है ताकि ये और अच्छे से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके। और इसकी माता श्री की सखी है अपनी परकटी, और चिलांडू ने जब परकटी के दर्शन किए तो पहले ही नेत्र दर्शन में मित्र की पैंट टाइट और चड्डी गीली हो जाती है, क्योंकि अपनी परकटी है ही इतनी आकर्षक। खैर, इसके बाद वो उसके गृह में निवास कर लेते हैं। इसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर अपने चिलांडू का विद्यालय में एक मित्र है जिसका नाम है अद्रक नारायण। यहाँ पर वो अद्रक नारायण से मिलकर के परकटी के विषय में संपूर्ण विवरण देता है। तो इस पर अद्रक नारायण ने उसे यह सुझाव दिया, क्यों ना तुम भी गहराई में उतर जाओ। ये सुनकर के अपने चिलांडू को थोड़ा सा बुरा लगता है और वह उससे कुछ बिना कहे ही अपने गृह की तरफ प्रस्थान कर जाता है। यहाँ पर जब वह अपने घर पर पहुंचा तो उसे ज्ञात हुआ कि जो परगटी है वह योगाभ्यास कर रही है और उसने अपने योगा वस्त्र पहन रखे हैं। और योगा वस्त्र में तो परंतु किसी तरह से चिलांडू संयम रखता है और सीधा अपने कक्ष की तरफ प्रस्थान कर जाता है। और इसके पश्चात जब वह तैयार होकर के पुनः कहीं जाने के लिए निकल रहा था तो उसके कर्ण स्रोतों की सहायता से उसे कुछ पानी के गिरने की आवाज सुनाई देती है। और जब वह उस ध्वनि की दिशा पर आगे बढ़ता है तो उसे ज्ञात हुआ कि जो अपनी परकटी है वो स्नान कर रही है। और यहाँ पर बाहर बैठे भैया उसे स्नान करता सुन करके अपने मुन्नू के साथ खेलने लगते हैं। और इसके बाद वह सीधा पहुंचता है अद्रक नारायण के पास। ये दोनों मित्र साथ में बैठ करके आती जाती कन्याओं के साथ ताड़न कार्यक्रम करते हैं। और इसके पश्चात अद्रक नारायण ने चिलांडू को एक बार फिर से सुझाव दिया कि तुम्हें भी परकटी के साथ पेलन कार्यक्रम करना चाहिए। यहाँ पर अब न केवल अद्रक नारायण बल्कि इसके साथ साथ मुन्नू भी गवाही दे रहा है कि उसे पेलन कार्यक्रम कर लेना चाहिए, जिस वजह से चिलांडू का भी थोड़ा थोड़ा सा हृदय कर रहा है। खैर, इसके बाद जब वह पुनः घर पर लौट कर आता है तो उसने ऐसा अनुभव किया कि परकटी का कक्ष का द्वार खुला हुआ है और उसके कक्ष से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। आवाजों का अनुसरण करते हुए जब वह दिशा में आगे बढ़ता है और कुछ देर पश्चात जब कक्ष में पहुंच जाता है तो उसके सामने का दृश्य अत्यधिक आश्चर्यजनक था। यहाँ पर परकटी को कोई परकटा इंजेक्शन लगा रहा था, वो भी अपना। खैर, भ्राताश्री के पास यहाँ पर बस दृश्य का आनंद लेने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है, तो वो दृश्य का आनंद उठाते हैं और अपने कक्ष में जाकर के मुन्नू को परेशान करते हैं। खैर, इसके अगले ही दिन अपना चिलांडू जब अपने विद्यालय की तरफ प्रस्थान कर रहा था तो उसके गमन के पश्चात ही यहाँ पर अपनी परकटी भी एक वाहन को लेकर के सीधा किसी दिशा में निकल जाती है। यहाँ पर अपना चिलांडू उसे थोड़ी शक भरी निगाहों से देखता है तो वो उसका पीछा करता है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि परकटी एक आधुनिक वस्त्रालय में पहुंचती है। यहाँ पर उसे एक व्यक्ति भी मिलता है जो कि शायद उस वस्त्रालय का स्वामी था, जिसके बाद परकटी वस्त्र को धारण करने के लिए उसे वस्त्र रूपांतरण केंद्र में ले जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका अनुसरण करते करते उस वस्त्रालय का स्वामी भी उस केंद्र में पहुंच जाता है, जिसके बाद पता नहीं क्यों भीतर से चीखने की ध्वनि सुनाई देती है। खैर, कुछ समय तक तो इनका पेलन कार्यक्रम चलता है, जिसके बाद ये दोनों चद्दर पोंछ करके उस वस्त्रालय से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इन्हें वाहन लेकर के वापस अपने गृह की ओर प्रस्थान करना था। परंतु इतने में ही अपनी परकटी की दृष्टि पड़ती है चिलांडू पर, जिससे उसे शंका होती है कि शायद चिलांडू ने उनके चल रहे कार्यक्रम को फुल HD में लाइव देख लिया होगा, जिस कारणवश वह थोड़ी सी चिंता में है। खैर, कुछ समय पश्चात वो दोनों ही अपने गृह पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो चिलांडू है वह परकटी का एक आंतरिक वस्त्र लेकर के अपने हाथों में छिपा लेता है, जिसे ढूंढते ढूंढते परकटी उसके शौच घर में आ जाती है। और यहाँ पर उसे ज्ञात हो गया कि चिलांडू ने ही उसका आंतरिक वस्त्र छुपाया था। और इसके साथ साथ उसे ये भी आभास हो जाता है कि वहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही नहीं खड़े हैं, उनके अलावा कोई और भी है जो पहले से खड़ा है। यह दर्शन करने के पश्चात उसकी मुस्कान छूट जाती है और वो वहाँ से प्रस्थान कर जाती है अपने कक्ष की तरफ। और इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि जो परकटी है वो अब चिलांडू को रिझाने के प्रयास में है। और इसी चलते हमें एक और पात्र को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये कन्या है बवाली, जो कि चिलांडू को एक कार्यक्रम में मिली है। मित्रों, हम आपको बता दें कि चिलांडू की ये किसी समय पर क्रश थी। फिलहाल तो इस समय परकटी है, परंतु कहीं न कहीं अभी भी चिलांडू बवाली के प्रेम में है। और यही कारण है कि कार्यक्रम समाप्त होने के पश्चात भी वो बवाली को लेकर के उसके गृह तक जाते हैं। खैर, उसे गृह तक छोड़ के आने के पश्चात जब वे अपने गृह की ओर कूच करते हैं तो उन्हें एक बार फिर से आभास हुआ कि शायद परकटी के कक्ष का द्वार फिर से खुला हुआ है। जिसके बाद वो उसके कक्ष की तरफ जाते हैं तो उन्हें एक बार फिर से चीखने की आवाज सुनाई दी। और यहाँ पर कक्ष में
देखने पर उन्हें पता चला कि परकटी उसी वस्त्रालय के स्वामी के साथ इंजेक्शन लगवा रही है, जिस वजह से चिलांडू भैया अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और वहां से कूच कर जाते हैं अपने कक्ष की तरफ। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो परकटी है उसने उन्हें आते और जाते हुए देख लिया है, जिसके पश्चात वह यह भी देखती है कि अगले सुबह चिलांडू भैया बिना सुबह का नाश्ता किए हुए सीधा विद्यालय की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। इस बात से उन्हें शायद ऐसा आभास होता है कि अब भैया जी नाश्ते में चाय नहीं दूध की डिमांड कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अपना चिलांडू अपना विद्यालय समाप्त करके जब अपने ग्रह पर वापस आता है तो परकटी उसके कक्ष में चली आती है और यहाँ पर उनके बीच हमें एक पेलन कार्यक्रम देखने को प्राप्त होता है और इसके पश्चात ही इनका ये पेलन कार्यक्रम का सफर भी प्रारंभ हो जाता है। इसी चलते हम देखते हैं कुछ दिनों के पश्चात अपना जो चिलांडू है वो परकटी के प्रेम में गिर चुका है और वह उसके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखता है। अब परकटी को मूंगफली की आदत तो है नहीं, जिस कारणवश वह उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती। अपना चिलांडू अत्यधिक दुखी हो जाता है कि उसने प्रस्ताव स्वीकार क्यों नहीं किया, परंतु फिर भी वह इस वार्तालाप को अपने मस्तिष्क में नहीं रखता और अपने प्रेम को बनाए रखता है। इसी चलते उसने एक दिन एक वस्त्रालय से एक वस्त्र को खरीदा ताकि वो परकटी को इसे उपहार स्वरूप दे सके और वो ऐसा करता भी है। परंतु जब वह अपने ग्रह पर पहुंचा तो उसे एक बार फिर से आभास हुआ कि शायद परकटी के कक्ष का द्वार खुला हुआ है और वह उस कक्ष के द्वार का विवरण लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे पता चला कि एक बार फिर से परकटी उसी वस्त्रालय के स्वामी से इंजेक्शन लगवा रही है, जिसे देखने के पश्चात वह अत्यधिक दुखी होता है और अपने टूटे हुए हृदय को लेकर के अपने कक्ष की तरफ प्रस्थान कर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि परकटी ने भी उसे आते एवं जाते हुए स्पष्ट देख लिया था। तो पेलम पाली के पश्चात चद्दर पोंछ करके सीधा जाती है परकटी चिलांडू के पास और उससे कहती है बाबू तुम दुखी मत हो और उसे ये शायरी सुनाती है जिसमें उसने कहा, बाबू बात मानो मेरा मन नहीं भरता मूंगफली के दाने से, मेरा तो मन भरता है हवस के दीवाने से। तुम तो बर्बाद हो चुके हो हिलाने से, पर मेरा मन नहीं भरता बस दबाने से। मुझे चाहिए लंबी रेस का घोड़ा जो गड्ढा कर दे मार के हथौड़ा। मुझे चाहिए लंबा माइलेज न चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैं मांग रही डायनासोर और तू दिखा रहा है कीड़ा मकोड़ा। अब इसके आगे क्या ही कहूँ, बस इतना सुन निकल बैन का। अब ये सुन करके अपने चिलांडू को भी आ गया क्रोध तो उसने उससे कहा भग चादर चोर। जिसके बाद चिलांडू भैया अपना सारा झूला झंडा पैक करके सीधा पहुंच जाते हैं अपने परम मित्र अद्रक नारायण के पास और यहीं पर वो सभी के साथ रहना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी बवाली के साथ सेटिंग भी बिठा दी है और मूवी के एंडिंग में हम इनको पेलम पाली करते हुए भी देख पाते हैं। खैर इसी पेलम पाली के दृश्य के साथ यह चलचित्र यहीं पर अंत हो जाता है। आपको चलचित्र कैसा लगा हमें नीचे टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को पसंद करने वाले बटन को दबा करके आप अपना प्यार हमें दिखा सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्र तो तुम क्या कर रहे हो। भविष्य में आने वाली ऐसी रोचक टपाटप वाले चलचित्र को आप कभी भी चूकना नहीं चाहोगे, इसलिए आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा भी दबा दीजिए। मेरे चंद्रमुख को देखना चाहते हैं या फिर मुझसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर अनुसरण करके संदेश भेज दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, चला था।